ओम श्री शाम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के अब 17वें अध्याय में षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म, उसके सूक्ष्म रूप यानी कि ओंकार और स्थूल रूप यानी कि पंचाक्षर मंत्र का विवेचन सुनिए। उसके जप की विधि और महिमा सुनिए। कार्य ब्रह्मा के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनवर्षणीय वैभव का निरूपण और शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता का भी वर्णन सुनिए। अब ऋषि जी कहते हैं, प्रणवस्य चा महात्मयम् षडलिंगस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजा नाम च क्रमशो ब्रूहि ना प्रभु। हे महामुने, हे प्रभु, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म तथा शिव भक्त के पूजन की विधि तो बताइए। तब सूत जी कहते हैं, तपोधने वरविद्यश्च सम्यक प्रश्न स्तवं कृता अस्योत्तरं महादेवो जानाति स्मुना चापरः तथापि वच्छेतमहं शिवस्य कृपे वही शिव इस्माकं चायुष्माकं रक्षानां गृहात् पुरुषः। महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर तो महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का महान भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रोहि प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधे नवम नावंतरमिति प्रणवम वै विदुर्बुधा। प्रो यानी कि प्रा नाम है प्रकृति से, प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का नाम प्रा है। प्रणव से इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है नव, प्रणव। प्रणव में प्रा का मतलब है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर, और इसे पार करने के लिए नव यानी नाव है। इसीलिए विद्वान इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार प्रोहि प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधे नवम नावंतरमिति प्रणवम वै विदुर्बुधा। प्रपंचो नास्ति वो युष्माकं प्रणवं विदुः प्रकर्षेण नयेदस स्मानमोचं वा प्रणवं विदुः। प्रा नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का, और प्रणव से इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है नव। इसीलिए विद्वान इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है। प्रा मतलब प्रपंच, ना मतलब नहीं है, वा मतलब तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यह है कि प्रा मतलब प्राकर्षेण, ना मतलब नयेत, वाह मतलब युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः। प्रा मतलब प्रकर्षेण और ना मतलब नयेत और वाह मतलब युष्मान मोक्षमम इति, अथवा अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा, यह प्रणव। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। स्वामंत्र जाप का नाम चा पूज का नाम चा योगी नाम सर्वकर्मक्षयम कृत्वा दिव्य ज्ञानम तु नूतम तमेव माया रहितम नूतम परिचित्यते प्रकर्षेण महात्मानां नवम शुद्ध स्वरूपकम नूतनम वह करोतीति प्रणवम तम विदुर्बुधा।
अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसीलिए भी इसका नाम प्रणव है। नूतन ज्ञान देता है, इसीलिए इसको प्रणव कहते हैं। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्राकट्य रूप से नव अर्थात शुद्ध रूप हैं, इसीलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव या नवीन शिव स्वरूप प्रदान करता है, इसीलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव कहते हैं, अथवा प्राकष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसीलिए ये प्रणव कहा गया है। नूतनं वै करोतीत प्रणवं तं विदुर्बुधा प्रणवं द्विविधं प्रोक्तं सूक्ष्म स्थूल विवेदिता। सूक्ष्म मेकाक्षरं विदात शूलं पंचाचरं विदुः सूक्ष्म व्यक्त पंचारण सुव्याक्तारण तथेतरात्। जीवन मुक्तस्य सूक्ष्मं हि सर्वसारं हितस्य हि मंत्रेणार्थानुसंधानम स्वादेहे विलया विधि। स्वादेहे गलिते पूर्ण शिवं प्राप्नोति निश्चयः केवलं मंत्र जापी तु योगनम प्राप्नोति निश्चयः। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय को, इन 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव जानना चाहिए। सूक्ष्म कहते हैं ओम को, और स्थूल प्रणव कहता है नमः शिवाय। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, जिसमें 5 अक्षर स्पष्ट रूप से हैं वो स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप उसके अधरभूत अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाए तब वह पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, यह निश्चित है। स्वादेहे गलिते पूर्ण शिवम प्राप्नोति निश्चयः। निश्चित रूप से वह ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। केवलम मंत्र जापी तु योगम प्राप्नोति निश्चयः। षट त्रिशंक कोटि जापी तु निश्चयम योग मापुनातु। सूक्ष्मं चाद्विदं गेयं ह्रस्व दीर्घ विधेयता। अकारस्य उकारस्य मकरायस्य ततः परम बिंदुनादयुतं तद्धि शब्द काल कलान्वितं। दीर्घ प्रमण प्रणवमेवं हि योगिनामेव हृदयगतं। मकारम तन्ति तत्त्वं हि ह्रस्व प्रणवम् उच्यते। शिवा शक्ति स्तुरोरैक्यं मकारम तु त्रिकात्कं। हस्वमेव हि जाप्यं स्यात् सर्व पाप क्षयिणाम। जो केवल मंत्र का जाप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जैसे 36 करोड़ मंत्र का जाप कर लिया, उसका जप कर लिया, उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। जो सूक्ष्म है ओम है, जो उसके भी 2 रूप हैं, एक है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। उकार मकार, उकार अकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द काल और कला, इनसे जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहा जाता है। वह योगी के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह आ, छोटा आ, छोटा ऊ और माँ, इन 3 तत्वों से युक्त है। इसको ह्रस्व प्रणव कहते हैं।
आ मतलब शिव है, ऊ शक्ति है, और मकार इन दोनों की एकता है, वह त्रितत्व रूप है, ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस ह्रस्व प्रणय का जप अत्यंत आवश्यक है। भूवायु कनकार्णोधो शब्दादाच तथा दश आशान वये दश पुनः प्रवत्ता इति कथ्यते। हस्वमेव प्रवत्तानां निर्वत्तानां तु दीर्घकम् प्राहत्यादौ च मंत्रादौ कामं शब्दकलायुतं वेदादौ च प्रयोज्यं स्याद्वन्दने सद्यरूपी नवकोटि जपं चत्वा सा शुद्धा पुरुषो भवेत्। पृथ्वी जल वायु और आकाश ये पांच भूत तथा पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पांच भूत तथा शब्द स्पर्श आदि इनके पांच विषय ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय में हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त तथा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त तथा निवृत्त मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए। जो इन 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं, वे 10 वस्तुओं का जो कामना का विषय है उनकी आशा में मन लगाकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, और निष्काम भाव से शास्त्रविहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त तथा निवृत्त मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए। प्रवृत्त को ह्रस्व प्रणव का ही जाप करना चाहिए और निवृत्त पुरुष को दीर्घ प्रणव का जाप करना चाहिए। व्याहतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं में की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। व्रहातादौ च मंत्रादौ कामं शब्द कलायुतम, दोनों संध्याओं में वेदादौ च प्रयोज्यम स्याद्वन्दने संध्यायोरुपि नवकोटि जपान् चत्वा सा शुद्धा पुरुषो भवेत्। पुनश्च नवकोट्या तु पृथ्वी जयमाप्नुयात्, पुनश्च नवकोट्या तु रापा जयमवाप्नुयात्, पुनश्च नवकोट्या तु तेजसा नाम जयमाप्नुयात्, पुनश्च नवकोट्या तु वायोर्जयमवाप्नुयात्, आकाश जयमाप्नुयात्। नवकोटि जपेन वै गन्धदीना नाम क्रमेणैव नवकोटि जपेन वै अहंकारस्य च पुनर्नवकोटि जपेन वै। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ का जप करने से पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। उसके पश्चात भी अगर वो 9 करोड़ का जाप करके वह जल तत्व को जीत लेता है और पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पा लेता है। तदंतर फिर अगर वह 9 करोड़ का जाप करता है तो वायु तत्व पर विजय पा लेता है और फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। जो इस तरह से प्रणव का जाप करता है, इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध रस रूप स्पर्श शब्द पर विजय प्राप्त कर लेता है और इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। सहस्त्र मंत्र जपतेन नित्य शुद्धो भवेत् पुनान ततः परम स्वसिद्धयर्थ जपो भवति ही दुजा। हे दुजो, मनुष्य 1000 मंत्र के जप करने से नित्य शुद्ध होता है। इसके अंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है।
एवमष्टोत्तर शत कोटि जप्तेन वै पुनः प्रणवेन प्रबुद्धस्तु शुद्ध योगम वापुनात्। शुद्ध योगेन संयुक्तो जीवन मुक्तो न संशयः सदा जपपन्न सदा ध्यायन् शिवं प्रणवरूपिणं समाधिस्थो महायोगी शिव एव न संशयः। ऋषि छंदो देवतायादि न्यायस्य देहे पुनर्जपेत् प्रणवं मात्र मातृका युक्तं देहे न्यायस्य ऋषि भवेत्। दशामात्र छंदवादि सर्व न्यास फलम लभेत प्रवत्तानां च मिश्राणानां स्थूल प्रणवं मिश्यते कियात पूजय परयुक्त है स्त्री विदा शिव योगिनः। और इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग प्राप्त कर लेता है। 108 करोड़ का जो प्रणव का जप करते हैं तो वह पुरुष शुद्ध योग प्राप्त कर लेता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। सदा प्रणव का जप प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी साक्षात शिव ही है। जो प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते हुए समाधि में स्थित हुआ तो वह महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकार आदि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विधि संस्कार, 10 विधि मंत्रों के 10 संस्कार हैं। कौन कौन से हैं? जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यायन। इनकी विधि कैसे है? भोजन पत्र पर गोरोचन, भोज पत्र पर गोरोचन, कंकुम चंदन आदि से आत्मा विमुख त्रिकोण लिखें। फिर तीनों कोणों में 6 समान रेखाएं खींचें। ऐसा करने पर 49 त्रिकोण कोष्ठ बनेंगे। उनमें ईशान कोण से मात्र का वर्ण लिखकर देवता का आवाहन पूजन करके मंत्र का एक एक वर्ण उच्चारण करके अलग अलग पत्र पर लिखें। ऐसा करने पर जनन नामक नाम का प्रथम संस्कार होगा। जनन नाम का प्रथम संस्कार इस तरह से समाप्त होता है। हंस मंत्र का संपुट करने से 1000 जप द्वारा मंत्र का दूसरा या दीपन संस्कार होता है। हंस मंत्र का संपुट करने से 1000 जप के द्वारा दूसरा या दीपन संस्कार होता है। यथः हंसः रामाय नमः सोहम, इस तरह का मंत्र करें। ओम वेद संपुट मंत्र का 5000 जप करने से, ओम बीज संपुट का इस मंत्र का 5000 जप करने से बोधन नाम का तीसरा संस्कार होता है। कौन सा मंत्र है? ओम रामाय नमः। ओम फट संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से ताड़न नाम का चौथा संस्कार समाप्त होता है। यथा जो चौथा फट का जो संपुटित मंत्र है वो यह है, फट रामाय नमः। फट भूर्ज पत्र पर मंत्र लिखकर रो हंसा ओम, रो हंसा ओम, इस मंत्र से जल को मंथित करके और इस अमंत्रित जल से अश्वत्थ पत्रादि द्वारा मंत्र का अभिषेक करें। ऐसा करने पर अभिषेक नाम का 5वां संस्कार होता है। ओम त्रोण वशटः, इन मंत्र से संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से विमलीकरण नाम का 6वां संस्कार होता है। ये कौन सा मंत्र है? 6ठे विमलीकरण के लिए ओम त्रोम वशट रामाय नमः, वशट त्रोम ओम, ये पूरा मंत्र हुआ। इस मंत्र को 1000 बार करने से
विमलीकरण नामक छठा संस्कार होता है। स्वतः वसट संपुटित मूल मंत्र का 1000 जप करने से जीवन नाम का 7वां संस्कार होता है। ये कौन सा संपुटित है? स्वतः वसट रामाय नमः, वसट स्वतः। और दुग्ध जल एवं घृत के द्वारा मूल मंत्र से 100 बार तर्पण करना ही तर्पण संस्कार है। ह्रीं बीज संपुटित 1000 जप करने से, ह्रीं बीज संपुटित को 1000 जप करने से गोपन नाम का 9वां संस्कार होता है। इसके लिए कौन सा संपुटित मंत्र है? ह्रीं रामाय नमः, ह्रीं हौं बीज संपुटित, हौं बीज संपुटित 1000 जप करने से आप्यायन नाम का 10वां संस्कार होता है। इसमें कौन सा मंत्र लगता है? हौं रामाय नमः हौं। इस प्रकार संस्कृत किया हुआ मंत्र शीघ्र ही सिद्धिप्रद होता है। षडध्वव शोधन का कार्य हौत्री दीक्षा के अंतर्गत है। उसमें पहले कुंड में या वेदी पर अग्नि स्थापन होता है। वहाँ षडध्वा शोधन करके होम से ही दीक्षा संपन्न होती है। विस्तार भय से अधिक विवरण नहीं दिया जा रहा है। क्रिया तपो जपय युक्ता स्त्री विदा शिव योगिनः धन आदि विभवश्च कराधनंगमादिभिः क्रियया पूजया युक्ता क्रिया योगति कथ्यते। पूजा युक्तश्च मित भुग ब्रह्मायन्द्रिया जयान्विता परद्रोहादिरारहित स्तापो योगीत कथ्यते। अयतय युक्ता सदा शुद्धा सर्व काम दिवार्जिता सदा जप परा शांतो जपो योगित तम बिंदु। उपचारय षोडशभै पूजया शिव योगिनां सालोक्यादिक्रमणैव शुद्धो मुक्तिम लभेन नरः। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। वे क्रमशः कौन से योगी हैं? क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हैं, वो इस देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता हुआ ब्रह्मा इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है, बाहरी इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है और मन को वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है और समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जब योग मतो वच्छय गदता शृणुता दुजा तपः कुर्त जपः प्रोक्तो यजपन्न परिमार्जते। शिवनाम नमः पूर्व चतुर्थया पंचतत्वकम् स्थूल प्रणव रूपम ही शिव पंचाक्षरम दुजः। पंचाक्षर जपेनैव सर्वसिद्धं लभेन्नरः। प्रणवेनादि संयुक्तां सदा पंचाक्षरं जपेत्। गुरुपदेशं संगम सुखावासे सुभूतले पूर्वपक्षे समारभ्य कृष्णभूतवधीतुजः। माघं भाद्रं विशिष्टं तु सर्वकालोत्तमोत्तमम्। हे दुजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुनें। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा निष्पाप कर लेते हैं। हे ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो
उसके बाद चतुर्थी व्यक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। नमः शिवाय मंत्र को शिव पंचाक्षर कहते हैं। वह स्थूल प्रणव स्वरूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। हे जो गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल पक्ष में के प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तमोत्तम माना गया है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो।